आज की वीडियो में हम आपको व्यू मेनू के अंदर दिए हुए विकल्पों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तीसरा मेनू होगा। अगर आपने हमारा फाइल मेनू, एडिट मेनू का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी व्यू मेनू की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने आपको जो फाइल और एडिट के बारे में बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यू के अंदर दिए हुए विकल्पों के बारे में। ये जो आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो व्यू मेनू का विकल्प दिया गया है, इसका यूज़ आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या देखना चाहते हैं, इंटरफेस क्या क्या चाहिए और क्या क्या विकल्प आपको लेने हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, उन सब विकल्पों को आप व्यू मेनू के अंदर जाके आप सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमने एक पेज बना रखा है जिसके ऊपर जो है हमने कुछ पैराग्राफ जो है लिखे हुए हैं। अब इसके ऊपर आपको देखना है कि व्यू मेनू के अंदर ये जो 4 विकल्प शुरू किए दिए गए हैं ये क्या है। तो ये चारों विकल्प आपको हम बताना चाहते हैं कि चारों विकल्प व्यू से संबंधित है, यानी आप अपने पेज को किस तरह देखना चाहते हो वो उसके लिए आपको सेटिंग यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नॉर्मल विकल्प का प्रयोग आपको दिया गया है। आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि इसमें लेफ्ट मार्जिन आपको जो है नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि राइट साइड में आपको कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है। अगर हम पेज को स्क्रॉल करते हैं तो जहाँ पेज आपका बढ़ रहा है, यानी एक पेज के बाद दूसरा पेज आ रहा है, उसकी जगह पे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लाइन शो कर रहा है, ये लाइन दिखा रहा है। नहीं, आपकी फाइल के अंदर जितने पेज बने हुए हैं उन पेजों को ये ब्रेक कर रहा है। ये लाइन आपको बता रहा है ये पेज 1 है, ये पेज 2 है और ये पेज 3 है। तो व्यू मेनू आपने देखा, व्यू मेनू के अंदर पहला विकल्प नॉर्मल का दिया गया है। इसके बाद देख सकते हैं वेब लेआउट का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपका पेज कुछ इस तरह का व्यू होगा जैसे ब्राउजर के ऊपर दिखाई देता है, यानी आपके पेज को ऐसा लुक दे रहा है जैसे ब्राउजर के ऊपर शो होता है, यानी वेब पेज लेआउट के रूप में आप अपने पेज को देख सकते हो। याद करें, हमने आपको फाइल मेनू के अंदर वेब पेज में सेव करने के लिए हम बताए थे कि आप अपने फाइल को वेब पेज में सेव कर सकते हो जो ब्राउजर के ऊपर खुलता है, ब्राउजर के ऊपर दिखाई देता है। तो बिना ब्राउजर में आप सेव किए हुए, बिना ब्राउजर को आप खोले हुए अपनी फाइल को अगर आप चाहते हो कि हम वेब पेज के लुक में देखें जाए तो आप यहाँ व्यू मेनू के अंदर वेब लेआउट पे आप क्लिक करके ये काम कर सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रिंट लेआउट का विकल्प दिया गया है। ये सबसे अच्छा व्यू माना जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। प्रिंट लेआउट का व्यू सबसे अच्छा व्यू माना जाता है क्योंकि इसी व्यू के अंदर हम अपना मार्जिन भी देखते हैं, हम इंडेंट भी देखते हैं और रूलर का भी हम प्रयोग देख सकते हैं। इंडेंट का भी यूज़ हम देख सकते हैं। ये आपको जो व्यू दिखाई दे रहा है ये आपका प्रिंट लेआउट व्यू है। आप देखें, अगर हम पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप पेज 1 और पेज 1 के बाद पेज 2 का है, पेज 2 का है, आप यहाँ देख सकते हैं कि अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको पेज 1, पेज 2, पेज 3 आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो सबसे अच्छा व्यू माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर प्रिंट आउट करते समय इस व्यू पे अगर आप रख के वर्क करते हैं कोई एरर नहीं होगा आपकी फाइल को प्रिंट करते समय, क्योंकि इसमें आपने कितना मार्जिन छोड़ा है, आपने टॉप मार्जिन कितना छोड़ा है, लेफ्ट मार्जिन कितना छोड़ा है, राइट मार्जिन कितना छोड़ा है और बॉटम मार्जिन कितना छोड़ा है, ये सब कुछ आपको दिखाई देता है। साथ ही आपने कितने पेज बनाए हैं वो भी आप इस व्यू पे रहते हुए आप देख सकते हो। तो ये है आपका तीसरा व्यू। और व्यू मेनू के अंदर आप देख सकते हो चौथा व्यू जो दिया गया आउटलाइन का दिया गया। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि जितने भी पैराग्राफ आपके बने हैं उसकी जगह पे यहाँ पे पॉइंट का सिंबल आ रहा है, एक बिंदु दिखा रहा है जितने भी पैराग्राफ आपने लिखे हुए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि रूलर नहीं दिखाई दे रहा है, मार्जिन नहीं दिखाई दे रहा है, इंडेंट नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि जो पेज आपने बनाया पेज 1, पेज 2 यहाँ पे भी आपको शो नहीं करेगा, पूरा एक पेज दिखेगा। इस व्यू को हम क्लासिक व्यू भी कहते हैं। तो इस तरह हम अपने पेज को 4 अलग अलग व्यू में देख सकते हैं, 4 अलग अलग व्यू में शो कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप एक बार फिर से देख लें। अगर आप नॉर्मल पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देगा। अगर वेब लेआउट पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का पेज आपको दिखेगा। अगर प्रिंट लेआउट पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देगा। और अगर आप आउटलाइन पे क्लिक करते हो तो आपको इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि आप किसी भी व्यू पे रहें, चारों व्यू में आप रहते हुए आप एडिट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो,
अपने टेक्स्ट के ऊपर जो है जो भी आप सजावट फॉर्मेटिंग जैसे विकल्प का प्रयोग करना चाहते हो वो विकल्प आप यहाँ प्रयोग कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यू मेनू के अंदर ये जो चारों विकल्प दिए गए हैं यही विकल्प आप यहाँ देख सकते हैं। आपका जो स्टेटस बार है उसके ऊपर यहाँ पे 4 बटन दिखाई दे रहे हैं। इसको मैं छोटा करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है ये आपका नॉर्मल व्यू है, यहाँ पे आपका वेब लेआउट है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट व्यू आप बदल सकते हो और यहाँ से आप आउटलाइन व्यू पे भी जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रिंट लेआउट कर लेता हूँ और यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेता हूँ पेज को अपने। तो इस तरह हमने आपको बताया जाए कि आप अपने पेज को, बनाए जा रहे पेज को 4 अलग अलग व्यू प्रदान कर सकते हैं। व्यू मेनू के अंदर अगला विकल्प आप देख सकते हैं टास्क पैन का दिया गया है। टास्क पैन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको राइट हैंड में एक पैन दिखाई देगा। ये आपका टास्क पैन के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये पैन आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रिक लगा हुआ है, इसकी वजह से आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम बंद कर दें तो आप दोबारा इस चेक पे क्लिक करेंगे, इसको बंद कर देगा। इस टास्क पैन का यूज़ क्या है आपको हम बताना चाहते हैं कि ये टास्क पैन पहले भी खुल के आया था। जब अपने फाइल मेनू के अंदर न्यू कमांड्स का प्रयोग किया था तब भी ये टास्क पैन खुल के आया था, जहां से आप नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हो। इसी तरह फाइल मेनू के अंदर जब आपने सर्च ऑप्शन का प्रयोग किया था तब भी ये टास्क पैन खुल के आया था, जहां से आप किसी भी फाइल को यहां से सर्च किया जा सकता है जो आपने पहले सेव कर रखा है किसी लोकेशन या ड्राइव के अंदर। फिर से कब खुला था? आप जब एडिट मेनू के अंदर जब आपने ऑफिस क्लिपबोर्ड का प्रयोग किया था तब भी ये टास्क पैन खुल के आया था। याद करें, जब हम किसी फाइल के अंदर सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को जब हम कॉपी करते थे तो ये क्लिपबोर्ड के अंदर जाके स्टोर होता था। ये क्लिपबोर्ड कहलाता है। तो मैंने आपको बताया कि ये टास्क पैन है। इस टास्क पैन को हम यहाँ से देख सकते हैं या छुपा सकते हैं। आप देखें यहाँ पे क्लिक करने पे हाइड हो जा रहा है और यहाँ पे क्लिक करने पे आपको दोबारा दिखाई देने लग रहा है। मैंने पहले ही बताया कि व्यू मेनू के अंदर ऐसे कमांड को रखा गया है जो आपको ये निश्चित करने के लिए कहता है कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या देखना चाहते हैं, कौन कौन से इंटरफेस दिखाई देने चाहिए, कौन से नहीं दिखने चाहिए। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे निर्धारित कर सकते हो। टास्क पैन में हम आगे चल के देखेंगे टास्क पैन का यूज जो बार बार आपको मेनू में जाके आपको प्रयोग करना होता है, वही टास्क पैन आपके सामने यहाँ पे खुल गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप अगर नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके नया डॉक्यूमेंट के लिए ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम किस क्लिपबोर्ड को यूज करें तो आप यहाँ पे क्लिक करके क्लिपबोर्ड पे जा सकते हो। आप चाहते हो कि फाइल को सर्च करें तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम क्लिप आर्ट को लें तो क्लिप आर्ट भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, रिवियल फॉर्मेटिंग, मेल मर्ज और ट्रांसलेट जैसे विकल्प आपके दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब विकल्प जो बार बार आपको मेनू के अंदर जाके ओपन करना होता है, ये सभी विकल्प आप टास्क पैन के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। इसी टास्क पैन को आप व्यू मेनू के अंदर जाके यहां से आप ऑन कर सकते हो और यहीं पे दोबारा क्लिक करके आप ऑफ भी कर सकते हो। तो ये था टास्क पैन। आगे चलते हैं व्यू मेनू के अंदर। अगला विकल्प आता है टूल्स बार। आप देखें जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यूज होने वाले जितने भी टूल्स हैं, जितने भी शॉर्टकट बटन्स हैं, वो सभी टूल्स बार के अंदर रखे गए हैं। मैंने आपको बताया कि आप यहाँ देखें जाए कि 2 ही टूल बार आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग। वो 2 टूल बार आपके सामने है। मैं इसको खींच के बाहर लाता हूँ और देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड टूल बार है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। 2 ही टूल बार बाय डिफॉल्ट रूप में आपको दिखाई देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी टूल बार को ऑन करें तो व्यू मेनू के अंदर जाएंगे, टूल बार पे जाएंगे और यहां से जो भी टूल बार आपको चाहिए वो टूल बार आप यहां से ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम टूल बार को न देखें तो आप यहाँ पे दोबारा ट्रिक कर जो चेक का निशान लगा हुआ है इस पर क्लिक करके आप इसको हटा सकते हो। मैंने यहाँ से फॉर्मेटिंग टूल बार को हटा दिया, स्टैंडर्ड टूल बार को भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत लग रही है कि टूल बार हमें नहीं लेना है, नहीं देखना है, तो आप यहाँ से व्यू मेनू के अंदर जाके टूल बार पर जाके उस टूल बार को आप यहाँ से ले सकते हैं या आप उसको हटा सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आप जिस सिस्टम पे बैठे हो वहाँ पे आपको टूल बार नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप टूल बार को कैसे ऑन करेंगे, कैसे एक्टिव करेंगे, इसी को देखने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा। और मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आपको दोबारा टूल बार दिखाई देने लगेगा। आप देखें ये स्टैंडर्ड टूल बार खुल गया है। इसी तरह अगर आपको फॉर्मेटिंग टूल बार को ऑन करना है तो आप यहाँ पे आएँ, टूल बार पे आएँ और फॉर्मेटिंग टूल बार को खोल लें। इसी तरह और भी टूल बार को ज़रूरत है तो आप यहाँ से ट्रिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वो टूल बार आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लगेगा।
तो इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यूज होने वाले टूल बार को हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला जो विकल्प है वो है रूलर का। आप देख सकते हैं रूलर आपको दिखाई दे रहा है। इस स्केल को जो हम रूलर के नाम से जानते हैं, आप देख सकते हैं इस रूलर के ऊपर ही जो है आपको मार्जिन दिखाई दे रहा है, आपको इंडेंट दिखाई दे रहा है, टॉप मार्जिन दिखाई दे रहा है और इसी के नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ बॉटम मार्जिन दिखाई दे रहा है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह के रूलर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये दिखाई न दे तो आप व्यू मेनू के अंदर जाएंगे और रूलर को यहाँ से आप बंद कर देंगे। आप देखें कि आपका इंडेंट, मार्जिन, ये सब कुछ आपका हाइड हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे स्क्रीन के ऊपर रूलर को दिखना चाहिए तो व्यू मेनू के अंदर जाके आप रूलर को ऑन कर सकते हो। रूलर का यूज़ हमने आपको बताया कि रूलर के द्वारा ही हमको अपने पेज का इंडेंट सेटिंग करना होता है, मार्जिन सेट करना होता है। हमको ये पता चलता है कि हम अपने पेज के ऊपर कितना बड़ा साइज़ में हम वर्क कर रहे हैं, कितने बड़े पेज पर हम वर्क कर रहे हैं, ये रूलर से ही हमको पता चलता है। तो रूलर अगर दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तभी आप ये सेटिंग कर सकते हो। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ रूलर पे आके उसको आप एक्टिव कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। व्यू मेनू के अंदर अगला जो विकल्प आप देख सकते हैं शो पैराग्राफ मार्क का दिया गया है। आपको बता दें कि इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम पैराग्राफ मार्क को ऑन कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि आपने कहाँ कहाँ पैराग्राफ को चेंज किया है, यानी आपका पैराग्राफ कहाँ कहाँ बदला गया है, वो आप इस सिंबल पे यानी इस विकल्प पे क्लिक करके जो है देख सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि जहाँ भी पैराग्राफ को हमने चेंज किया है वहाँ एक सिंबल आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और दिखाता हूँ कि ये सिंबल आपको कैसे दिखेगा। आप देखें जाए कैसा दिखाई दे रहा है, ये देखें ये सिंबल है आपका जो आपको बता रहा है कि ये पैराग्राफ यहाँ से चेंज हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि हमको पैराग्राफ को देखने में दिक्कत होती है, पता नहीं चलता है कि हमने कहाँ से कहाँ तक पैराग्राफ को बनाया है। तो इसके लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम पैराग्राफ मार्क को ऑन करके देख सकते हैं कि ये हमारा एक पैराग्राफ है, ये हमारा दूसरा पैराग्राफ है, ये हमारा तीसरा पैराग्राफ है और इसी तरह जितने भी पैराग्राफ बने हुए हैं सबके आगे ये सिंबल दिखाई दे रहा है और ये बता रहा है कि ये पैराग्राफ यहाँ से चेंज हुआ है। तो इसी को हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। ये विकल्प होगा शो पैराग्राफ मार्क का। आगे देखते हैं अगला विकल्प आता है ग्रिड लाइंस का। ग्रिड लाइंस का यूज़ आपको बता दें कि अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है बन जाएगी। इसका फ़ायदा आपको बता दें कि अगर आप किसी इमेज को या किसी शेप को या ऑब्जेक्ट को अपने पेज के ऊपर लाते हैं तो उसको अलाइन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ग्रिड लाइन। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपके पेज के ऊपर जो है कुछ इस तरह का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दिखने लगा है। टेक्स्ट के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप इंसर्ट करते हो, किसी इमेज को इंसर्ट करते हो तो उसको अलाइन करने के लिए आप ग्रिड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिएगा इंसर्ट मेनू के अंदर पिक्चर पे जाते हैं और पिक्चर में क्लिप आर्ट्स पे हम जाते हैं। यहाँ से हम किसी पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। इस इमेज को आप ले लीजिए, जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं और मैंने इस इमेज को लिया, आप देख सकते हैं। इस इमेज को लेने के बाद देखिए इस पिक्चर का जो पोजीशन है हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसका जो टेक्स्ट रैपिंग है इसको हम बदल के स्क्वायर कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब इस टास्क पैन को आप देख सकते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ टास्क पैन पे जाके। अब देखेंगे इसका यूज़ ग्रिड लाइन का, जब हम इमेज को खिसकाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ग्रिड टू ग्रिड ही ये खिसकेगा। आप देखें जाए, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे कि जब हम इस इमेज को खिसका रहे हैं तो आप देखें कि ग्रिड टू ग्रिड यानी ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वर्टिकल लाइन टू लाइन मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पेज के ऊपर आपने इंसर्ट किया है तो उसको सही जगह सही पोजीशन देने के लिए आप ग्रिड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखें अगर हम इसको वर्टिकली अलाइन कर रहे हैं, वर्टिकली अगर हम खिसका रहे हैं तो ग्रिड टू ग्रिड मूव करेगा, यानी लाइन टू लाइन। देखिए बीच में ये नहीं रुकेगा, ग्रिड टू ग्रिड ही मूव कर रहा है, चाहे वो वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टल हो। आप देख सकते हैं इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रिड लाइन का यूज़ करते हुए हम अलाइन करने का प्रयोग कर सकते हैं, सही पोजीशन पे रखने का प्रयोग कर सकते हैं। जब ग्रिड लाइन से आप ऑब्जेक्ट को सेट कर लें तो ग्रिड लाइन ऑप्शन को यहाँ से हटा देंगे तो ये ग्रिड लाइन आपका हट जाएगा। हाँ, ग्रिड लाइन का प्रिंट आउट में कोई यूज़ नहीं है। अगर आप ग्रिड लाइन को ऑन किए हो
और अगर आप प्रिंट आउट करने जा रहे हो, प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं, इसमें आपको ग्रिड लाइन का कोई यूज़ नहीं दिखेगा। बस मैंने आपको बताया कि ग्रिड लाइन का यूज़ स्पेशली किसी भी इमेज को जो आप इंसर्ट कर रहे हो उसको अलाइन करने के लिए हम ग्रिड लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं ग्रिड लाइन को यहाँ से बंद कर देता हूँ। व्यू मेनू के अंदर अगला विकल्प आप देख सकते हैं, ग्रिड लाइंस के बाद डॉक्यूमेंट मैप का दिया गया। डॉक्यूमेंट मैप का यूज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने फाइल के अंदर जितना भी पैराग्राफ लिखे हुए हो उसको एक मैप के रूप में शो करता है। और मैप में क्या दिखाता है, तो हर पैराग्राफ की पहली लाइन को शो करता है। आपको बता दें कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड में एक पैन खुल के आ जाएगा, लेकिन इस पैन को देख सकते हैं कि इसमें कोई भी मैप आपको शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूं। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। सबसे पहले कि आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जितने भी पैराग्राफ आपने लिखे हुए हैं उन सबको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। Ctrl+A का भी यूज कर सकते हैं, या एडिट मेनू के अंदर जाके आप सिलेक्ट ऑल का भी प्रयोग कर सकते हो। मैंने कहा इतना करने के बाद अपने टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो बदलना पड़ेगा। फिलहाल नॉर्मल स्टाइल पे आपको डॉक्यूमेंट मैप नहीं दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि आपकी पैराग्राफ का जो स्टाइल है वो नॉर्मल है। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हेडिंग 1, हेडिंग 2 या हेडिंग 3 पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि मैप आपको दिखाई देने लगा है। अब यहाँ एक चीज़ समझना जरूरी है, क्योंकि हमने सभी पैराग्राफ के अंदर एक ही तरह के वर्ड, एक ही तरह के सेंटेंस का प्रयोग किया है, इसकी वजह से मैप आपको एक ही तरह का दिखाई दे रहा है। आप देखें जाए, ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है। अगर आप पहले से दूसरे पे जाना चाहते हो तो ऑटोमेटिक देखिए कर्सर पहले पैराग्राफ है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे दूसरे पैराग्राफ पे चले जाएंगे, तीसरे पे चले जाएंगे। अगर हमको लास्ट पैराग्राफ पे मूव करके जाना है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लिक करके लास्ट पैराग्राफ पे जा सकते हैं। हमने आपको बताया कि जितने भी पैराग्राफ बने होंगे उस पैराग्राफ की पहली लाइन को इस मैप के अंदर, इस विंडो के अंदर आपको दिखाता है, जिससे आपको ये पता चले कि किस पैराग्राफ का क्या स्टार्टिंग है, किस पैराग्राफ में आपने क्या लिखा हुआ है, वो आप डॉक्यूमेंट मैप के द्वारा जो है पता कर सकते हैं। ये मैप, ये विंडो आपको यही दिखाता है कि किस पैराग्राफ की क्या स्टार्टिंग है। यहाँ तक कि हम इसके ऊपर क्लिक करके उस पैराग्राफ के ऊपर जो है डायरेक्ट जो है मूव कर सकते हैं, डायरेक्ट कर्सर को ले जा सकते हैं। अगर पहले पैराग्राफ पे जाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अब पहले पैराग्राफ पे चले जाओगे। अगर हम चाहते हैं कि हम इस मैप को बंद कर दें तो आपको दोबारा यहाँ पे क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट मैप को बंद करना होगा। अगर आप चाहते हो कि फिर से हम मैप को देखें तो व्यू मेनू के अंदर जाके डॉक्यूमेंट मैप पे आप क्लिक करेंगे, फिर से आपको मैप दिख जाएगा। हाँ, मैप यूज़ करने से पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि पहले आपको अपने टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो बदलना पड़ेगा। जब तक आप स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट मैप शो नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं आपको व्यू के अंदर डॉक्यूमेंट मैप के ऊपर ले जाता हूं, इसको बंद कर देता हूं। अब देखिएगा अगला विकल्प व्यू मेनू के अंदर दिया गया है, वो है हेडर एंड फुटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प है। अगर कोई आर्टिकल लिख रहे हो, कोई नॉवल लिख रहे हो, कोई कहानी की किताब लिख रहे हो, आपने देखा होगा बहुत सारे किताबों में जो टाइटल होता है वो हर पेज के ऊपर दिया होता है। आप देखे होंगे कि कोई अगर उपन्यास पढ़ रहे हैं, कोई कहानी की किताब पढ़ रहे हैं, या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कोई नोट्स बुक पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि उसके टॉप में टाइटल दिया गया होता है, जो सभी पेज के ऊपर जो है एक ही टाइटल के रूप में शो होता है। तो सवाल ये है कि क्या हर पेज के ऊपर वो टाइटल लिखा गया है या अपने आप वो टाइटल दिखाई दे रहा है। तो मैं बता दूं आपको जो हेडर एंड फुटर का प्रयोग करके जो है उस टाइटल को लिखा गया है। मैं आपको बता दूं कि जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पेज के टॉप में एक तरह का रेक्टेंगल एरिया आपको दिखाई देगा, यही एरिया हेडर के रूप में जाना जाएगा। इस एरिया के अंदर अगर हम कुछ भी लिख दें तो हर पेज के टॉप में, यानी हमारे फाइल के अंदर जितने भी पेज बने होंगे उन सभी पेजों के ऊपर से वो टाइटल, वो शीर्षक क्या होगा, दिखाई देगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया NCIT कंप्यूटर, और मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ से साइज़ को आप बढ़ा लीजिए, यहाँ से जो कलर रखना है कलर रख लीजिए। इसी तरह अगर आपको फुटर में जाना है तो आप देख सकते हैं कि हेडर एंड फुटर का भी यहाँ टूल बॉक्स खुल गया है। आप यहाँ पे क्लिक करके स्विच कर सकते हैं हेडर टू फुटर। अभी आप देख सकते हैं कि आप हेडर में हो, अगर आप फुटर में जाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको फुटर में पहुंचा देगा। अब यहाँ जो लिखेंगे वो हर पेज के बॉटम में दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे भाटपार रानी।
इसको भी आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आप इसको सेंटर कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए, जो कलर देना है यहाँ से आप कलर या जो भी फॉर्मेटिंग आप प्रयोग करना चाहते हो वो आप कर लीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ और भी टूल्स दिए गए हैं जिसके द्वारा हम अपने पेज का नंबरिंग दे सकते हैं। आप यहाँ देखें, माउस को जब रख रहे हैं तो यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे पेज नंबर का फॉर्मेट क्या होगा ये सब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हम डेट को भी इंसर्ट करें तो आप इस पर क्लिक करेंगे, देखें आज का डेट आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम टाइम को भी इंसर्ट करें तो आप यहाँ पे क्लिक करके टाइम को भी इंसर्ट कर सकते हो। जो चाहिए आपको अपने हेडर और फुटर एरिया में वो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें क्लोज बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा हेडर एंड फुटर जो है हमारे हर पेज के ऊपर ऐड हो चुका है। आप देखें आपका ये आपका पहला पेज है और पहले पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये हेडर है और ये फुटर है। इसी तरह अगर हर पेज के ऊपर आप जाते हो तो आप देखें यहाँ पे आपका हेडर और नीचे की तरफ आपको फुटर दिखाई दे रहा है। तो हर पेज के टॉप में और हर पेज के फुटर में इस तरह के आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यहाँ एक चीज़ देखना है कि आपका जो हेडर है वो अलग कलर में दिख रहा है और जो डॉक्यूमेंट है वो अलग दिखा रहा है। अंतर आपको बता रहा है कि ये आपका अलग है और ये आपका अलग है। लेकिन अगर आप देखें जाए कि अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में जाते हो तो कलर जो आपने दिया होगा आपको दिखाई देगा। देख सकते हैं ये रेड कलर में दिखा रहा है और हमने ब्लू कलर में हमने फुटर को डाला था तो यहाँ ब्लू कलर में फुटर को दिखा रहा है। यानी प्रिंट आउट करते समय जो भी कलर आपने लिया होगा उस कलर को ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। यहाँ जो आपने पेज बनाया है, जो आपने पेज खोला हुआ है, यहाँ पे आपको अलग अलग दिखा रहा है कि ये आपका हेडर है और ये आपका मेन डॉक्यूमेंट है जो आपने राइट कर रखा है, लिख रखा है। तो हेडर एंड फुटर का यूज़ आपको समझ में आ गया है। हेडर एंड फुटर का यूज़ हम कब करते हैं। अब हम देखते हैं व्यू मेनू के अंदर अगला विकल्प जो है फुट नोट्स का दिया गया है। अगर हम अपने पेज के ऊपर फुट नोट को भी इंसर्ट किए हैं तो उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि फुट नोट का ये विकल्प हाईलाइट नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमको हाईलाइट करने के लिए फुट नोट को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो फुट नोट हम कहाँ से डालेंगे ये हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको फर्स्ट पेज के ऊपर लेके आते हैं। मान लीजिए कि हमारा पहला पेज है और इस पेज के ऊपर मुझे फुट नोट डालना है। आपने देखा होगा बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारी किताबों में आपने देखा होगा कि हर पेज के ऊपर जो कठिन वर्ड होते हैं उस कठिन वर्ड का जो सिनोनिम होता है या उससे रिलेटेड जो वर्ड होते हैं, जो आसान वर्ड होते हैं, उसको नीचे फुटर एरिया में लिख के दिखाता है कि उसका क्या मतलब है। तो अगर आप चाहते हो कि हम ऐसा ही कुछ अपने पेज के ऊपर भी इंसर्ट करें तो इसके लिए आपको उस शब्द को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ फॉक्स शब्द को सिलेक्ट करता हूँ और इसका मैं फुट नोट इंसर्ट करता हूँ। मैंने फॉक्स को सिलेक्ट किया। फॉक्स का क्या मतलब है, फॉक्स क्या है। तो मान लीजिए कि अगर हम इस शब्द के ऊपर हम कोई फुट नोट देना चाहते हैं कि फॉक्स क्या है तो इसके लिए थोड़ा सा हमको आगे बढ़ना होगा अगले मेनू के अंदर, क्योंकि फुट नोट इंसर्ट करने के लिए हमको इंसर्ट मेनू के अंदर जाना होगा और यहाँ रेफरेंस का विकल्प दिया गया है और रेफरेंस में पहला विकल्प आ रहा है फुट नोट का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो एक विकल्प खुल के आ गया है जिसमें फुट नोट और एंड नोट इंसर्ट करने का विकल्प यहाँ दे रहा है। तो फुट नोट इंसर्ट करने जा रहे हैं, बॉटम ऑफ पेज पे आपको करना है सेलेक्ट और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। अब उस शब्द से रिलेटेड आपको जो भी शब्द यहाँ लिखना है आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने फॉक्स के बारे में लिखा, फॉक्स एक फॉरेस्ट एनिमल है, मैंने यहाँ लिख दिया था। यहाँ पे हमने फुट नोट ऐड कर दिया है। अब देखें जहाँ पे मैंने फुट नोट इंसर्ट किया है वहाँ पे 1 दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, यानी यहाँ पे फुट नोट आपको शो कर रहा है। अगर मान लीजिए कि हम अगर इस लाइन को पढ़ते हुए जा रहे हैं और ये शब्द हमारा नहीं पता है कि ये क्या है, तो जैसे हम यहाँ पे माउस को रखेंगे यहाँ देख सकते हैं कि वो फुट नोट यहाँ शो कर रहा है। यानी आपको नीचे नहीं जाना पड़ेगा उस शब्द को देखने के लिए, उस शब्द को पढ़ने के लिए आपको नीचे नहीं जाना पड़ेगा। आप जैसे यहाँ माउस को रखेंगे आपको फुट नोट दिखाई देने लगेगा। फुट नोट पे हम और भी बात करेंगे जब इंसर्ट मेनू को हम पढ़ाएंगे, इंसर्ट मेनू के बारे में बताएंगे। फिलहाल अगर हम व्यू के अंदर अब देख सकते हैं कि फुट नोट यहाँ शो करने लगा है क्योंकि हमने अपने पेज के ऊपर फुट नोट इंसर्ट किया है। अब हम फुट नोट को देखना चाहते हैं तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा कर्सर ऑटोमेटिक मूव कर जाएगा और वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पे हमने फुट नोट को इंसर्ट किया है। किसी शब्द से रिलेटेड
फुट नोट हमने जहां जिस पेज के ऊपर इंसर्ट किया होगा वहां पे हमारा कर्सर ऑटोमेटिक मूव कर जाएगा। तो ये होता है फुट नोट को देखना। क्योंकि हम व्यू मेनू बार पढ़ रहे हैं तो हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि व्यू से संबंधित विकल्प इसके अंदर रखे गए हैं कि आपको अपने पेज को कैसे देखना है या कैसे दिखाना है या क्या क्या देखना है अपने पेज के ऊपर से, वो सारे विकल्प आपको व्यू मेनू के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं, अगला विकल्प आपका दिया गया है मार्कअप का। तो मार्कअप विकल्प के लिए भी हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने अपने पेज के ऊपर कोई कमेंट इंसर्ट किया है और उस कमेंट को आप देखना और हाइड करना चाहते हैं तो आप मार्कअप का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं किसी शब्द के ऊपर जो है कोई कमेंट को इंसर्ट कर लेता हूं। जैसे मैंने डॉग शब्द को सिलेक्ट किया और कमेंट को इंसर्ट करने के लिए भी आपको अगले मेनू के अंदर जाना होगा, इंसर्ट के अंदर जाना होगा और यहाँ देख सकते हैं कमेंट का विकल्प दिया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि आपके मार्जिन एरिया में राइट हैंड में कमेंट बॉक्स खुल गया है। अब यहाँ पे डॉग के बारे में जैसे मैंने लिखा यहाँ पे पेट एनिमल, यानी डॉग एक एनिमल है जो पेट है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको एक कमेंट बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस कमेंट्स के अंदर इस शब्द से रिलेटेड जो भी हमको लिखना था आपने यहाँ पे लिखा। इसी तरह कोई भी वर्ड है जिससे रिलेटेड आप कोई शब्द जो है अलग से लिखना चाहते हैं तो मार्जिन एरिया या कहीं भी आप अपने पेज के अंदर लिखना चाहते हो तो आप इस तरह के कमेंट्स इंसर्ट करा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा, अगर इस कमेंट को अगर आप चाहते हो कि हम हाइड कर दें, छुपा दें, तो आप व्यू मेनू के अंदर जाइएगा और मार्कअप पे क्लिक करिएगा। मार्कअप पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि जो कमेंट आपने शब्द के ऊपर डाला था वो कमेंट आपका हाइड हो चुका है। लेकिन अगर आपको फिर से उस कमेंट्स को देखना है तो व्यू मेनू के अंदर आपको मार्कअप पे क्लिक करना होगा, कमेंट शो करने लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं कमेंट्स को जो हम अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या किसी सेंटेंस या शब्द के ऊपर इंसर्ट किए हैं। उस कमेंट्स को हम यहाँ से डिस्प्ले और हाइड करने का काम कर सकते हैं। व्यू मेनू के अंदर अगला विकल्प आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन का दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो सारे स्क्रीन एलिमेंट्स हाइड हो जाएंगे, यानी टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, रूलर, स्टेटस बार, सब कुछ हाइड हो जाएगा और पूरे स्क्रीन पर आपका जो पैराग्राफ है वो दिखाई देगा। इससे क्या होता है कि आपका जो एरिया है पैराग्राफ का वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैराग्राफ या लाइनों को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अब नीचे यहाँ देखिए एक टूल बार भी साथ में आता है। अगर आपको फुल स्क्रीन से बाहर आना है तो यहाँ देख सकते हैं क्लोज फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से आप एस्केप बटन भी प्रेस कर सकते हो बाहर आने के लिए। फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए आप कीबोर्ड से एस्केप बटन को भी प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे, और नहीं तो ये बटन आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करके फुल स्क्रीन से बाहर जा सकते हैं। अगर हम अपने पेज को बड़े एरिया में फुल स्क्रीन व्यू में देखना चाहते हैं तो हम फुल स्क्रीन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अब देख सकते हैं व्यू मेनू का लास्ट कमांड है वो है जूम करना। जूम करना, अगर हम अपने पेज को बड़ा और बड़ा करके देखना चाहते हैं तो हम जूम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं कि एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है जूम का, जहाँ पे नॉर्मली 100% दिखा रहा है, यानी 100% जो है आपका जूम व्यू दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम इसको 200% कर दें तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे, आपका पेज 200% जूम हो गया। अगर आप चाहते हैं कि और अधिक जूम करें तो आपको बता दें कि यहाँ परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ बटन दिया है, इस पर क्लिक करते जाइए और ये जूम होता चला जाएगा। तो मैक्सिमम मैं जूम बताना चाहता हूँ कि 500 हम अपने पेज को जूम करके देख सकते हैं कि लास्ट जूम है 500 और मैं ओके करता हूँ। ऐसा करते ही हमारा पेज देखिए 500% तक जूम हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि अपने पेज को जूम आउट करें यानी छोटा करें तो आप देख सकते हैं 75% यहाँ दिया है। अगर और कम करना है तो आप नीचे वाले बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरह हम अपने पेज को छोटा से छोटा यानी मिनिमम 10% तक यहाँ पे हम छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ ओके करके देखिए जो भी पेज आपने बनाया था कुछ इस तरह का जूम आउट हो चुका है और सभी पेज लगभग आपको दिखाई देने लगे हैं। तो जूम पे हम आते हैं, इसमें देख सकते हैं कि पेज वेट्स का भी ऑप्शन दिया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ उस तरह का व्यू दिखाई देगा। अगर आप जूम के अंदर जाते हो और टेक्स्ट वेट्स पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। और अगर आप जूम के अंदर होल पेजेस पे क्लिक करते हो तो आपको इस तरह का व्यू दिखाई देगा। आप
देख सकते हैं आप। इसके अलावा व्यू मेनू के अंदर जूम के अंदर अगर मेनी पेजेस पे आप क्लिक करते हो तो वही जो मैंने आपको मिनिमम जूम बताया वो इस तरह का जूम आउट करके आपके पेज को शो करेगा। तो मैं इसको नॉर्मल व्यू कर सकता हूँ। यहाँ से व्यू पे जाके जूम पे जाएं और 100 पे क्लिक कर दीजिए। आपको बता दें कि ये टूल्स आपको स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर भी दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं जूम का विकल्प यहाँ भी है। 500% से लेकर और 10% तक आप यहाँ पे जूम कर सकते हो। इसके अलावा पेज वेट्स, टेक्स्ट वेट्स, होल पेजेस और 2 पेजेस के भी ऑप्शन दिए हैं। आप देख सकते हैं कि दो पेज एक साथ जो व्यू करेगा। तो इस तरह का व्यू हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ये विकल्प। आपने देखा कि व्यू मेनू के अंदर सभी विकल्प हमने आपको लाइन बाय लाइन बताया है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स भी करें कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।